कांग्रेस पे आरोप है कि वो मुसलमान वोट को तो बड़ा तोड़ना चाहती है आम आदमी आश्चर्य हो गया। पार्टी। सीधा सवाल है मेरा। कांग्रेस को तोड़ने की क्या जरूरत है? गाली दी मैंने तो नहीं, सुना। मुसलमान वोट तो मेरी बात सुन लीजिए श्रीमान जी, सुन लीजिए, मुझे सपा को पड़ता है, सपा को पड़ता है। समाजवादी उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी, समाजवादी पार्टी को तो यह हजम नहीं हो रहा कि देवेंद्र यादव दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और एक यादव नेता उभर रहा है, इसलिए ये समाजवादी पार्टी को ला रहे हैं बार बार। लेकिन देवेंद्र यादव का करिश्मा और जो स्थानीय ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको ये बहुत कम करके आंक रहे हैं। ओबीसी समाज, दलित समाज, सुन लीजिए मेरी बात को, जय भीम, जय बापू, जय संविधान, ये नारा कांग्रेस का नारा है। आम आदमी पार्टी, आप बता दीजिए झा जी, क्या आप ओबीसी को 54% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं? कास्ट सेंसस के लिए तैयार हैं? आपके तो अरविंद केजरीवाल जी आरक्षण के खिलाफ उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी। दलित वंचितों के लिए आपका एजेंडा क्या है? कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ हंसने से नहीं होता श्रीमान जी, अच्छा मैं जवाब दे दूं क्या? ना आपके कहने से कुछ हो जाएगा। देश की जनता, ये महान जनता बहुत बारीकी से हर व्यक्ति के चाल और चेहरे और चरित्र का मूल्यांकन करती है और अपना फैसला सुनाती है। आप तैयार रहिए दिल्ली की सत्ता को छोड़ने के लिए। अब अमीश भाई, आप तो या तो भाषण आप सबको सुनने दीजिए, हमें बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। जी 30 सेकंड। अमीश भाई मैं जवाब दे दूं। देखिए मैं सभी बात, कांग्रेस की गाली भी सुनी जो प्रवक्ता है, लेकिन हमारी बात आप सुन लीजिए। और मुझे लगता है कि आधी अधूरी जानकारी के साथ आप बैठ रहे हैं। कास्ट सेंसस पे सबसे मुखर आवाज पार्लियामेंट में हमारे संजय भाई रहे हैं, आप भूल जाते हैं एक बात। दूसरी बात, बादली से लड़ रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं अजयेश यादव जी, वो भी ओबीसी से ही आते हैं। और अब आपके साथ नहीं है तो अब अखिलेश भाई को आप गाली देना शुरू कर दीजिए। आपकी अभी इतनी दिल्ली में या देश में लीडरशिप क्राइसिस आपकी खुद की है, खैर उसमें मैं नहीं जाता। आपने कहा कि दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में हमने लोगों की बिजली मुफ्त दी, लोगों को मिल रहा है। आपके पास तो सब दिल्ली में कांग्रेस के 18 उधार लिए हुए देखिए नेता बोलने हैं। लगे ना आप 5 बोलने नेताओं लगे का ना नाम ऐसे का गिना दीजिए जो 18 कांग्रेस के ना हो। अब बोलने लगे ना, नीचे से लगातार ऊपर तक आपके लगातार पास 2 बार कांग्रेस के लगातार 2 कार्यकर्ता और बार नेताओं को लेके लगातार आपने आम आदमी पार्टी बनाई है। इसका नाम भी आपने अब कांग्रेस देखिए, के ये तो आम अमित भाई आदमी ठीक का नहीं है सिपाही ना। संगठन से अब चोरी फिर किया ऐसे है। अगर बोलने लगे तो फिर मैं किसको बोलने दूंगा? बताइए आप क्या बात कर रहे हैं आप? झूठ बोलते रहेंगे, यहाँ ना बैठ के लेना ना सुनते देना रहेंगे क्या? और टीवी में आपके जगह भाषण बना रहे सुनने हैं। के अरे लिए दिल्ली आए में हैं। कोई लेना देना नहीं है बॉस आपका। नहीं तो हम भी आपका भाषण सुनने नहीं है, दिल्ली में कोई लेना देना नहीं है। कोई आपका लेना देना देश में नहीं है, ना दिल्ली में है। और जनता के साथ आपने धोखा किया है, झूठ बोला है। जमानत जब्त कराया, माफी मांगिए, माफी मांगिए। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर झूठे आरोप लगाने के लिए माफी मांगिए। अखिलेश यादव जी के स्वर्गवासी पिताजी के लिए जिनका समर्थन आप ले रहे हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने के लिए माफी मांगिए। आप शांत हो जाओ, आप उनको शांत करिए। नहीं मैं तो उनको भी शांत कांग्रेस कराऊं। पार्टी के बारे में एक जिस तरह की भाषा है, मर्यादित भाषा का लगातार बोल रहे हैं। आपने एक बार नहीं टोका, आप मुझे टोक रहे हैं। नहीं उन्होंने बोला कि कांग्रेस का कोई लेना देना इससे नहीं है। कैसे लेना देना नहीं है? कौन है? चुनाव आयुक्त एक नहीं है, आप नाराज हो रहे हैं। एमपी और एमएलए एक नहीं है। एमपी एमएलए हमारे इनसे ज्यादा है, 100 से अधिक एमपी है कांग्रेस पार्टी की। नहीं क्या बात कर रहे हैं आप? दिल्ली की, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। ये रावण जैसी हंसी जनता बता देगी आपको, हंसते रहिए। रावण भी ऐसी हंसता था। अच्छा मैं जवाब दे दूं। सिर्फ हंसी है आपके पास। बोलना रावण किसी को क्यों बोलना? अरे मैंने तो नहीं बोला, लेकिन हंसी को बोल रहा हूं। फिर हंसी को क्यों बोलना? किसी जिनको वो हंस रहे हैं, मैं गंभीर बात कह रहा हूं, वो हंसी में मजाक उड़ा रहा है। अच्छा क्या आपको लगता है कि ये जो बार बार बंगले का रोना रो रहे हैं, जैसा बीजेपी कह रही है, बीजेपी के वर्ड्स के अंदर बंगले का रोना रो रहे हैं, वो नाजायज है? क्योंकि उसका कोई असर नहीं है दिल्ली की जनता के ऊपर। बंगला है कि नहीं है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये एक भी नहीं है। नहीं देखिए, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली की जनता का बहुत मतलब इससे नहीं है। दिल्ली की जनता क्या फायदा होना चाहिए वो बात, लेकिन ये बात इसलिए है, देखिए एक महिला मुख्यमंत्री जिनके साथ ना केवल वहां व्यवहार गलत किया गया, आप देखिए ना इनके सबसे, मोदी जी के सबसे बड़े नगीने हैं ना, और चुनाव लड़ रही हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ, और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो टीवी पे बोल नहीं सकता। तो इस तरह से गालीबाज लोगों के साथ गालीबाज चुनाव दिल्ली में जीतना चाहोगे, नहीं जीत पाओगे। गालीबाजी का सहारा ले रही है सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी। जवाब दे देते, देन आई विल कम टू सतीश जी। देखिए, जो इन्होंने गाली की बात कही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी के बारे में कैसी कैसी भद्दी भद्दी बातें और गालियां दी जा रही थी जिस शाहीन बाग आंदोलन के समय, तो दोनों एक साथ थे। दोनों की जुगलबंदी तो देखिए, जब पहली बार सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, तो उसने कांग्रेस के आगे हाथ फैला के समर्थन मांगा था, और कांग्रेस ने इनको
पालकी में बैठा के सत्ता की दहलीज पार कराई थी। उसके बाद हर मुद्दे पे साथ है। ये सीए पे साथ में थे, ये शाहीन बाग पे साथ में थे, ये बटाला हाउस इनकाउंटर पे साथ में थे। अभी देखिए कश्मीर फाइल्स के ऊपर क्या क्या बोले थे केजरीवाल जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उस पे दोनों साथ साथ थे। दोनों में गजब की जुगलबंदी है, हर मुद्दे के ऊपर साथ हैं। अब तो वक्त पलट गया, तो पहले ये राम मंदिर के दोनों विरोध में थे, अब दोनों समर्थन करने लगते हैं। तो मुझे लगता है दोनों का बड़ा नैसर्गिक चरित्र है। और देखिए चरित्र का मेलापक देखिए कितना जबरदस्त है। अगर कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बनाया था, मगर यह कहा जाता था सुपर सीएम जो है वो सोनिया जी है, निर्णय कोई और लेता था। बड़ी फोटो सोनिया जी की दिखती थी कई कई कार्यक्रमों में और इनकी। आज इन्होंने यही किया, इन्होंने आतिशी जी को सीएम बनाया और देखिए उसके बाद वो कहती है सब असली जो है वो सीएम बनेंगे तो वो केजरीवाल जी बनेंगे। तो जिसे कहते हैं ना कि जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुणदीन। तो दोनों में गजब का मेलापक है और उसके बाद दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो मैं ये कहूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो गलत नहीं होगा। सुधांशु जी, ये पेड़ आपका लगाया हुआ है 2013 का जो इनका विश्वविख्यात आंदोलन है, जिसके बाद इन्होंने इस देश को छलने का काम किया है। सतीश जी बोल रहे तो आपने आपके समर्थन से है, ऐसा नहीं है। अच्छा एक ठीक है, आप एक इसको दूसरे पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस भाजपा। ओके, आप ही का है। दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में क्या हो रहा अरे है? भाई बोलने का मौका मिले तब ना। प्लीज बोलिए। देखिए मोटी बात यह है, ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग दोनों एक साथ अन्ना आंदोलन में थे, इसमें कहीं से दो राय नहीं। तो उससे एक इधर चले गया, एक इधर चले गया, जिसने अपना हुआ फायदा उठा लिया। बात रही कांग्रेस पार्टी की, ये स्टेज बेड फेलोज है ना। आज इसके साथ कल नहीं है, 2 महीना इधर 2 महीना उधर, दोनों एक दिल्ली में कांग्रेस के लिए कुछ है? कांग्रेस के लिए क्या है? अभी लड़ाई में है कांग्रेस? अगर बहुत कुछ कांग्रेस के लिए हो गया तो फिर आम आदमी पार्टी को दिक्कत है। और फिर वो तब बोल रहा है कि आज देखिए आज कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो भाजपा की बी टीम है। जो बिल्कुल आप समझिए, पहले उल्टा होता था, आप पार्टी पे लगता था कि वो भाजपा की बी टीम है। देखिए भाई, तो कांग्रेस को भी बाहर करना चाह रहे हैं, कांग्रेस को बाहर करना चाह रहे हैं इंडिया अलायंस से। देखिए राजनीति आम आदमी पार्टी। राजनीति अरे में ये एक मिनट, आपकी राजनीति में अनुमति अमीश, राजनीति में आजकल कोई आइडियोलॉजी नहीं है, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, ये सब बाएं दाएं उलट सत्ता पलट का कैरेक्टर जी, सब डाउटफुल है। देखिए कांग्रेस पार्टी से ने इनके साथ कभी कोई गठबंधन नहीं किया, ये गठबंधन में आए हैं। ये चींटी और हाथी की लड़ाई होती है क्या? चींटी कौन है और हाथी कौन है? पता नहीं कौन है, मुझे कहानी मैंने सुनी है, मैं वो कहानी आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको अच्छा, ये मैं बताना अमीश जी, चाहता मेरी भी हूं टेक ले लीजिए। कि ये लोग दिल्ली- आए इंडिया दिल्ली में हम अलायंस सरकार में है, दिल्ली पे इनको डिबेट कोई कर रहे गठबंधन हैं। करने कांग्रेस पार्टी जाएगी इनसे। और इंडिया अलायंस बना था एक लोकसभा चुनाव के दौरान, सभी दल आए।